फेक लोग को पहचानना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और जब ऐसे फेक लोग प्यार का मुखौटा ओढ़कर आपके सामने आते हैं तो उनको पहचानना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए 100 के 100% तो किसी भी इंसान को पहचाना नहीं जा सकता है कि आप किसी के साथ में थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारें और आपको लगे कि भाई मैं इसको 100% जो है जान गया हूँ, पहचान गया हूँ कि ये फेक है या रियल इंसान है। लेकिन हाँ, हर इंसान के व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में, उसकी बातों में, उसके बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनके आधार पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस इंसान का जो व्यवहार है, वो फेक है या रियल है। ना फेक होएगा ना, वो तो कम्युनिकेशन तो बहुत कम करेगा, बिल्कुल। उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी कम्युनिकेट करने में आपसे, क्योंकि एक तो उसे आपके इमोशंस में कोई दिलचस्पी है नहीं पहले तो, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि आप अगर उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो उसको भी अपनी कुछ बातें जो है आपके साथ शेयर करनी पड़ेंगी, और उसको तो करनी है नहीं, क्योंकि उसने तो आपसे सारे झूठ और पाखंड बोल रखे हैं, तो कहीं न कहीं उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो इसलिए वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो फेक लोग होते हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होता है। उन्हें पसंद ही नहीं होता कम्युनिकेट करना। अगर उनकी बातें बहुत ज़्यादा अगर होती भी है ना, जो भी बातें होती हैं, फिज़िकल चीज़ों को लेकर ज़्यादा उनकी इंटेलिजेंस होती है हमेशा अपने पार्टनर के साथ में। अगर आपके साथ में भी ऐसी कोई चीज़ है अपने पार्टनर को लेकर ना, तो आपको एक बार रीचेक ज़रूर करनी चाहिए ये चीज़। अगर हम रियल पर्सन की बात करें कि जो रियल लव वाला बंदा होता है, उसको ना आपके हर इमोशन में इंटरेस्ट होता है। वो हर बात जानना चाहेगा आपके बारे में। जिस इंसान का लव फेक होता है, आप उसकी प्राथमिकता में कभी आते ही नहीं हो। पूरी दुनिया उसकी प्राथमिकता में रहती है, और जब पूरी दुनिया का काम खत्म हो जाता है ना, तो किसी कोने में पड़े हुए आप उसको दिखाई देते हो कि चलो ठीक है, अब मेरे आस-पास कोई है नहीं, तो ठीक है चलो इस बंदे के साथ में टाइम पास कर लिया जाए। लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें होती हैं, पर वो लोग इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को। उन्हें लगता है ठीक है, ऐसा ये लॉजिक लगा लेते हैं उसमें बहुत सारे। तो लॉजिक मत लगाइएगा उसमें, रियलिस्टिक रहिए। और अगर आपको भी कोई इस तरह से ट्रीट करने की कोशिश करता है कि जो आप उसके लिए एक ऑप्शन है, आप प्राथमिकता नहीं, अगर आपसे कोई प्यार करता है ना यार, तो वो आपको बिल्कुल अपनी प्राथमिकता में रखेगा, वो अपने आप को। वो कोई ऐसे ट्रीट नहीं करेगा कि आप कोई ऐसे थर्ड पर्सन है कि चलो ठीक है और कुछ मेरे पास में है नहीं, तो चलो आज इस थर्ड पर्सन को जो है इसके साथ में टाइम पास कर लिया। वो आपके साथ में ऐसा बिहेव नहीं करेगा। देखो भाई, रिलेशनशिप तो ना दोनों तरफ से ही होती है, एक तरफा तो कोई रिलेशनशिप होती नहीं है। दोनों इंसान को बराबर एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बराबरी भी अपना इनपुट रखना पड़ता है, और तब जाके जो रिलेशनशिप होती है वो आगे जाके उसका बॉन्ड मजबूत होता है, और इंटरेस्ट भी आता है, इंसान हैप्पी भी रहता है रिलेशनशिप में। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें आप ही एक तरफा ही एफर्ट लगाए जा रहे हो हर चीज़ का, चाहे वो कुछ भी हो। रिलेशनशिप को अच्छा बनाने का अगर कोई बात बिगड़ गई है तो उसमें भी आप ये एफर्ट लगा रहे हो कि चीज़ें सही हो जाएं, तो ऐसा नहीं चलता है। अगर कोई इंसान आपसे रियल में आपके प्रति डेडिकेटेड होता है या सीरियस होता है आपको लेकर, तो वो हमेशा अपना 100% एफर्ट लगाता है। पूरा का पूरा एफर्ट वो अपना लगाएगा, किसी भी कोई भी गलती उससे हो गई होगी या आपके बीच में कोई बात होगी, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो बताऊँ? एक ये है कि जिस भी इंसान के साथ आप रियल में रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो आप उसके साथ में ना सिक्योर फील करते हो। और ऐसा नहीं है कि उस इंसान को कुछ अलग से एफर्ट लगाने पड़ते हैं कि भैया वो तो आपका बॉडीगार्ड बन के चल रहा है या हर चीज़ में। हाँ, कुछ भी एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। ये बिल्कुल एफर्टलेस होता है। आपका जो पार्टनर होता है ना, वो इस चीज़ को वो समझ लेता है इस चीज़ को। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके व्यवहार से, आप जो छोटी-छोटी चीज़ें रिलेशनशिप को बचाने के लिए करते हो ना, या रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए करते हो, या अपने पार्टनर के लिए करते हो, तो उससे क्या होता है कि इंसान को एक बहुत ना सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है। लेकिन ये जो फीलिंग आती है ना, ये फीलिंग आती है इंसान को रियल लव वालों के साथ में। जो फेक लव वाले लोग होते हैं ना, इनके साथ में इंसान को हमेशा इनसिक्योरिटी की ही फीलिंग आएगी। चाहे वो कुछ भी करें, कितना भी फेक व्यवहार वो कर लें कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ये हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार होता है ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उनकी हरकतें होती हैं, वो बता देती हैं, और सामने वाला जो इंसान होता है ना, उनके साथ रिलेशनशिप में हमेशा इनसिक्योर फील करता है।
अगर बार मेरे पास इस तरह के मैसेज आते हैं कि हम जिस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में है ना, वो हमको हमारे साथ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए हम पे जो है बैरियर लगाने की कोशिश करता है और कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो मेरे को समझ में नहीं आता भाई ये कौन सा प्यार है तुम लोग का, कि जैसे ही तुम रिलेशनशिप में आते हो तो वैसे ही जैसे ही इंसान आपके प्रति थोड़ा आपको लगता है कि सीरियस हो गया है, थोड़ा डेडिकेटेड हो गया है थोड़ा सा आपको लेके, तो बस आप ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर शुरू कर देते हो। तो मैं तो पूरी तरह से इस तरह का जो प्यार है ना उसको फेक मानती हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान आपको प्यार करेगा ना तो वो आपको सपोर्ट करेगा, वो आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म नहीं करेगा, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, और उसको ऐसी हरकतें भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके साथ रहेगा, उसका जो व्यवहार होगा ना, उसका जो वे होगा आपके साथ में रहने का, उससे ही आप ना कॉन्फिडेंट फील करोगे उसके साथ में रह के। ऐसा नहीं है उसे उसे अलग से कुछ हरकतें करने की, उसे अलग से कुछ काम करने पड़ेंगे आपके लिए, नहीं। वो उसकी बातों से ही, उसके व्यवहार से ही आपको समझ में आ जाएगा कि बंदा जो है ना सपोर्टिव है आपके लिए, आपके चाहे करियर को लेकर हो, आपकी निजी ज़िंदगी को लेकर हो। बहुत सी लड़कियाँ तो यहाँ तक बताती हैं कि मतलब हमको कपड़े पहनने पे भी लोग पाबंदी लगाते हैं, तुम ये नहीं पहनोगी, तुम वो कहीं, जबकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कभी मना नहीं करते इन चीज़ों के लिए, लेकिन जैसे ही हम उनके साथ में रिलेशनशिप में थोड़ा सीरियस होने लगते हैं, ऐसे ही वो ओवर कंट्रोलिंग उनका बिहेव हो जाता है। इवन हमारे फ्रेंड्स पर वो लोग कि हम किन लोगों से बात करते हैं, कि जिन लोगों से हम मतलब हमें बचपन से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों से हमें 6-6 7-7 साल हो गए, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, उससे भी मतलब हमको कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि तुमको उनसे फ्रेंडशिप रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी इवन हमारी जो फैमिली है, यानी उनसे भी हमको जो है दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बातें तो मैं पहले ही अपनी वाली वीडियो में, पहले जो मैंने वीडियो बनाया था नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी को लेकर मैंने जो वीडियो बनाया था, उसमें भी ये चीज़ें जो है मैंने आपको बताई थी कि इस तरह का जो लोग कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है ना, उनकी सबसे पहली हरकतें ये होते हैं कि इंसान को जो है ना अकेला कर दो, क्योंकि इन्हें आप पूरी तरह से आपको कंट्रोल करना है और अपने आप पे करना है इनको डिपेंडेंट। तो उसके लिए क्या करना है, इनको इनको आपका जो पूरा सोशल सर्कल है ना उसको बिल्कुल कट ऑफ कर देना है, उसके कम्युनिकेशन को। और यहाँ तक भी लोग करते हैं ऐसी हरकतें कि फ़ोन जो होता है ना, फ़ोन में आप किसके नंबर रखोगे, किन से बात करोगे, ये चीज़ें भी ये लोग चेक करते हैं। मतलब इस तरह की वाहियात हरकतें ये लोग करते हैं, और आप इनका फ़ोन चेक नहीं कर सकते हो। देखो ये बात लड़कों और लड़की दोनों के लिए है कि रिलेशनशिप में ना अगर कोई भी इंसान आपके साथ अब्यूज़िव होता है, अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही अब्यूज़िव होते हैं। हाँ, उनका केस थोड़ा ज़्यादा है, मतलब नंबर थोड़ा ज़्यादा है उनका, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ बिल्कुल भी अब्यूज़िव नहीं होती हैं, लड़कियाँ भी अब्यूज़िव होती हैं बहुत बार। तो अगर कोई भी इंसान आपको इमोशनली, वर्बली, फिज़िकली अगर आपको अब्यूज़ कर रहा है, तो ना बहुत लंबा इंतज़ार मत करो कि आगे जाके सुधर जाएगा, किसी वजह से उसने ऐसा कह दिया होगा, नहीं, ये उसका नेचर है। अगर जिस दिन उसने आपको पहली गाली दी ना, उसने आपके साथ पहली बार मिसबिहेव किया, उसे उसी दिन पकड़ के अच्छी तरह से उसको वार्न कर दो कि आइंदा उसके मुँह से इस तरह की गालियाँ नहीं निकलनी चाहिए, या जो भी बदतमीज़ी उसने आपके साथ की है, जो भी अब्यूज़िव व्यवहार आपके साथ किया है, वो आपके साथ ऐसा व्यवहार ना करे। उसे पहली बार में ही वार्न कर दो, और दूसरी बार भी अगर वही इंसान ऐसी हरकत करता है ना, तो उसे टाटा बाय-बाय कह देने में ही भलाई है। क्योंकि एक चांस तो आप दे ही सकते हैं किसी को, अगर किसी से गलती से, चलिए गलती ही मान लीजिए, तो ठीक है, चलिए गलती भी मान ली, ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर हो गई तो एक चांस आपने दे लिया, और उसके बावजूद भी अगर वो इंसान उसी तरह का व्यवहार आपके साथ में दोबारा करता है ना, चाहे वो लड़की है या लड़का, आप बिल्कुल भी पीछे पलट के मत देखिए, क्योंकि अगर आपने इस वक्त इस चीज़ में ज़्यादा लॉजिक लगा लिया ना कि इस वजह से हो गया होगा, आगे जाके वो सुधर जाएगी, सुधर जाएगा, तो भैया कुछ नहीं होने वाला है, कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी आपके लिए, और आपके लिए इस रिलेशनशिप से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और आपका इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगी ना ये चीज़ कि आपको सिर्फ बाद में रिग्रेट ही होने वाला है। तो इससे पहले कि आपको जाके आने वाले भविष्य में रिग्रेट हो कुछ बातों का, तो आप आज ही इस बात से सबक ले लीजिए। अगर कोई ऐसी अब्यूजिव बिहेवियर आपको लगती है अपने पार्टनर की, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक डिसीजन लीजिए, क्योंकि हर किसी इंसान को रिलेशनशिप में खुश रहने का अधिकार होता है, और रिस्पेक्टफुली रहने का अधिकार होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर कोई इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आया और वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना, तो फिर ऐसे रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जहाँ डिसरिस्पेक्ट होगी,
वहाँ पे क्या रिलेशनशिप बननी है, वहाँ पे तो हैप्पीनेस होनी ही नहीं है, वहाँ पे तो आप एक दूसरे को टॉर्चर करोगे बस और अपना टाइम बर्बाद करोगे। तो ऐसे किसी भी इंसान के साथ में अपना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान फेक है तो आपको लग रहा है कि हाँ वो इंसान फेक है, तो अपने इमोशंस को एक साइड रखिए और रैशनल होकर एक सही और अच्छा डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ के लिए।